जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिल्वर टाइगर किंग माइटी बुल किंग को आजाद करने के लिए सभी पिलर्स को तोड़ने लगा था और यावजू भी अपने डीमन गॉड पावर का यूज करने लगी थी। अब आगे इस एपिसोड के शुरुआत में हम यावजू को देखते हैं जिसने अपने डीमन गॉड क्रोन के पावर का यूज कर दिया था, जिसकी वजह से एंसेस्टर हॉल के चारों ओर से बहुत से ऑरा रिलीज होने लगता है और कुछ डीमन गॉड गार्जियन जिनको यावजू ने समन किया था वो अपने अपने पावर का यूज कर एक फॉर्मेशन की मदद से माइटी बुल किंग पर अपने पावर का प्रेशर डालने लगते हैं, जिसकी वजह से माइटी बुल किंग अपने घुटनों पर आ जाता है। पर वो अपने पावर का यूज कर फिर से उठ खड़ा होता है और अपने पावर का यूज करने लगता है और उसके पावर की वजह से वो सभी डीमंस भी पीछे हो जाते हैं। पर इसके बावजूद भी वो उस प्रेशर के सामने नहीं टिक पाता और उस प्रेशर की वजह से नीचे गिर जाता है। तब सिल्वर टाइगर किंग एक पिलर को तोड़ते हुए माइटी बुल किंग से पूछने लगता है कि वो ठीक है या नहीं, जिस पर माइटी बुल किंग सिल्वर टाइगर किंग से पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है, मैं अपने बाट से पलट सकता हूँ और तुम्हें मार भी सकता हूँ। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि अभी तो तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो, जिस पर माइटी बुल किंग कहता है मैं फिर भी अभी भी तुम्हें मार सकता हूँ। अब सिल्वर टाइगर किंग बोलने लगता है कि लगता है कि तुम मेरे स्ट्रेंथ को अभी भी कम समझ रहे हो और अपने स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा, और मैंने तुम्हें एक चीज नहीं बताया है कि डीमन एम्परर अपने सील से बाहर आया था और उससे मैं भी मिला था और उसने मुझे देखकर कहा था कि फ्यूचर में मैं उसका एक बहुत पावरफुल ओपोनेंट बनूंगा। तब माइटी बुल किंग और सिल्वर टाइगर किंग डीमंस के सामने आकर खड़ा हो जाते हैं और सिल्वर टाइगर किंग माइटी बुल किंग से कहने लगता है क्या तुम्हें लेट नहीं हो रहा है, क्योंकि डोमिनिक ओल्ड किंग तो डीमन एम्परर के किंगडम में बहुत पहले ही एंटर कर चुका है, इसीलिए अगर तुम अभी भी नहीं गए तो वो डीमन एम्परर की लेगेसी को ले लेगा। जिस पर माइटी बुल किंग कहता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुमने जैसा बताया है कि उसके हिसाब से डोमिनिक ओल्ड किंग अभी बहुत ज्यादा इंजर्ड है और वो इतने कम समय में अपने इंजरीज को रिकवर नहीं कर सकता है। इस पर सिल्वर टाइगर किंग कहने लगता है पर उसके पास इस समय हाउलिंग ओल्ड क्लेन, हेवनली क्रेन क्लेन और हेवनली टाइगर क्लेन के इलीट्स का सपोर्ट है। जिस पर माइटी बुल किंग कहता है कि तुम बार बार मुझे डीमन होली सिटी से इसलिए जाने को कह रहे हो क्योंकि तुम्हें इस बात का डर है कि मैं डीमन होली सिटी में खून की नदियां बहा दूंगा। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं खून का प्यासा लगता हूँ कि मैं सबको मारता फिरूं। जिस पर माइटी बुल किंग कहने लगता है कि तुम बिल्कुल डीमन एम्परर की तरह बात कर रहे हो, वो भी निर्दोष को नहीं मारते हैं। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि क्या मैं इसे अपना कॉम्प्लीमेंट समझूं। तब माइटी बुल किंग बोलने लगता है कि डीमन एम्परर एशियन टाइम से ही डोमिनिक बीस्ट के बीच सुप्रीम रहे हैं और मुझे उनके जजमेंट पर पूरा भरोसा है। ये कहकर माइटी बुल किंग डीमन फॉरेस्ट की ओर चला जाता है। तब सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि चलो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, अब मुझे अपना काम करना चाहिए। तब सिल्वर टाइगर किंग यावजू के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि बायोथियान कहाँ पर है। इस पर यावजू कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगी और तुम सब हमारे इस प्लान से बच गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग डीमन होली सिटी में कुछ भी कर सकते हो, और अगर तुम सब अभी भी फाइट करना चाहते हो तो आ जाओ, अगर नहीं करना है तो जल्दी से डीमन होली सिटी को छोड़कर चले जाओ। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ पर गया होगा, और ये बोलकर सिल्वर टाइगर किंग, लुइंग और शियोबाई वहाँ से चले जाते हैं। तब यावजू की आंट कहने लगती है कि क्या उसे सच में पता चल गया है कि बायोथियान कहाँ पर है, और अगर ऐसा है तो उसे बायोथियान पर पहले से ही शक हो गया था और वो यहाँ पर बस एक बार चेक करने आया था। जिस पर याओ टांग कहता है कि सब कुछ तो ठीक था तो बायोथियान कहाँ चला गया। जिस पर यावजू बोलती है कि बायोथियान क्या कर रहा है और क्या नहीं, अभी ये चीज़ जरूरी नहीं है, अभी सबसे पहले हमें डीमन एंसेस्टर हॉल को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना होगा और डीमंस को फिर से प्रिपेयर करना होगा। तब हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जहां लुइंग उससे पूछने लगती है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग बताता है कि हम सबसे पहले अलोंग माउंटेन पर जाएंगे ताकि हम सबसे पहले लाइटनिंग को अपने साथ ले सके। तब शिवभाई बोलने लगता है कि डीमंस अब हमसे फाइट करने के काबिल नहीं थे, तो क्या हम इस मौके का फायदा उठाकर उन सबको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। इस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि डीमंस को कम मत आंकना, क्योंकि अगर वे माइटी बुल किंग जैसे लेवल 6 के डोमिनिक बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं जो कि गोल्डन मार्शल गॉड के लेवल के बराबर होता है, और बस हम कुछ लोगों के अटैक करने से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और किसी को भी इससे कोई फायदा नहीं होगा। जिस पर शिवभाई कहता है और ये एक अच्छा मौका था डीमंस को डिस्ट्रॉय करने का, और अगर आज हमारे साथ ट्री बिलोंग साइकिक ड्रैगन ऐप भी साथ होते तो आज हम डीमंस को पूरी तरह से खत्म कर चुके होते। इस पर सिल्वर टाइगर किंग कहने लगता है कि ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि भले डीमन होली सिटी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था
पर इसके बावजूद भी सिटी वॉल और डीमन गॉड पैलेस जैसे का तैसे था, और ये दोनों जगह उन सब के पावर का मेन सोर्स है। और माइटी बुल किंग भी अपने पावर से डीमन होली सिटी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। तो तुम्हें क्या लगता है कि जो अभी मार्शल गॉड नहीं बने हैं वो भी डीमंस को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं? जिस पर शिव भाई कहता है कि मुझे नहीं पता था कि माइटी बुल किंग इतना वीक था। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने माइटी बुल किंग के हजारों साल से कल्टीवेट किए हुए उसके डीमन फायर का यूज कर अपने बॉडी पार्ट्स को गोल्डन गॉड बॉडी में कन्वर्ट कर लिया है, और साथ में उसे एशियन डीमन सप्रेसिंग सील से आजाद करते वक्त मैंने उसे भी याद कर लिया है। इस पर लुइंग कहती है कि एशियन डीमन सप्रेसिंग सील जो कि एशियन टाइम में डेमनिक बीस्ट को मारने के लिए यूज किया जाता था, और इसे ह्यूमंस के किसी सुप्रीम ने बनाया था, और इसकी मदद से हम किसी भी डेमनिक बीस्ट को कैद भी कर सकते हैं। तब लुइंग सिल्वर टाइगर किंग से कहती है, तो अच्छा तुम्हें इसीलिए माइटी बुल किंग से डर नहीं लग रहा था, और इसका मतलब तुम्हारा एक्चुअल ट्रम्प कार्ड ये था। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि पहले थोड़ा शांत हो जाओ, मेरी पूरी बात तो सुनो कि मैंने अभी उस एशियन डीमन सप्रेसिंग सील को अच्छे से नहीं समझा है, और उसे समझने के लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा। और सिल्वर टाइगर किंग के ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को एपिसोड कैसा लगा।